आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो, और क्या नाम, होलो भी है आपका, सॉलिड भी है, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स। क्या आपने पोटेंशियल निकालना है। तीन केस एक रहेंगे, क्योंकि तीनों केस की एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि तीनों में जो चार्ज होगा वो आउटर शिफ्ट पर, आउटर सरफेस पर फैल जाएगा। पॉइंट याद रखना, कंडक्टिंग जो बॉडी है उसके अंदर अगर आप अंदर भी चार्ज दें तो हमेशा उस चार्ज की प्रॉपर्टी है वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा। होलो के अंदर तो आप जानते हो, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अंदर जो चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि स्पेस है ही नहीं, वो तो बाहर ही रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड भी है और वो कंडक्टिंग है तो उस केस में चार्ज बाहर फैल जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज रहेगा, नॉन कंडक्टिंग बॉडी जैसे कि डाइलेक्ट्रिक वगैरह, उसमें चार्ज अंदर हो सकता है। ऐसे अगर मैं कॉपर का लेता हूँ स्फीयर तो ये चार्ज बाहर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉपर के अलावा जैसे कि नॉन कंडक्टिंग लूँ, रबड़ का लूँ या वुड का लूँ, तो यहाँ पर चार्ज अपन देखते भी है तो वो अंदर आ जाएगा। लेकिन कंडक्टिंग जो बॉडी होगी उसके अंदर बाहर। होलो है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो स्पेस है ही नहीं तो चार्ज कहाँ जाएगा, बॉडी के ऊपर ही आएगा। तो होलो तो दोनों ही चलेंगे, कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी। लेकिन इसमें एक तीसरा जो बनेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो उसका कंसेप्ट बाद में निकालेंगे, अलग से डेरिवेशन बना लेंगे। इसलिए तीन का है। तो आपके पेपर में कभी आ जाए, आप सोचो कि सर ने करवाया नहीं, तो याद करना कि पोटेंशियल निकालना है कंडक्टिंग होलो हो चाहे सॉलिड हो, और होलो नॉन कंडक्टिंग भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। ये पॉइंट मैंने वो ले लिया, सेंटर आर मान लो इसकी रेडियस है, तो इसके तीन केस बनने वाले हैं। पहला केस जो बना रहा हूं मैं वो ले रहा हूं मैं एक इनसाइड, एक हमारा आउटसाइड, और तीसरा ले लेता हूं मैं सरफेस पर। तो कैसे भी निकाल लीजिए। चलो स्टार्ट करता हूं मैं आउटसाइड से लेता हूं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा आपको। R is equal to R, यानी कि suppose we have to calculate the electric potential at point P at distance R from the center। यहां पर निकालना है तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो आप गॉसियन सरफेस ऐसे बनाते हो तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट पर आपने निकाली थी पीछे, याद हो तो आपको के क्यू डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर। सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं ये बात। ओके, आउटसाइड का ही रहेगा। हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। तो आप एक काम करो, कोई चार्ज है इनफाइनाइट पर रखा है तो उसके लिए आप एक वैसे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, dv इज इक्वल टू, पहले अभी हमने पढ़ा था E डॉट dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फेमस रिलेशन है। फिर आप अगर पॉइंट की बात करें, ये यूनिफॉर्म है तो ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इसका प्रयोग करेंगे इंटीग्रेट का, ये दोनों में चल जाएगा। अब कहां से कहां तक निकालना, पी पॉइंट पर निकालना है, और मान लो दूसरा पॉइंट हमारा कहां पर है, इनफाइनाइट में। तो यहां पर भी हमें निकालना कहां पर है, वीपी पर, और आई कहां से है, इनफाइनाइट से। तो ये ऐसे कर लीजिए, लिमिट रख दीजिए। अब इसके बाद स्टेप देखिए, डीवी वी इनफाइनाइट और ये वीपी माइनस का ई डॉट डी आर। डी आर की भी डायरेक्शन ये है, ई की भी यही है, तो सेम डायरेक्शन है, तो इसको खोल लेंगे तो ई डी आर कोस जीरो, और कोस जीरो होता है 1 के बराबर। तो आप ई की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू पी, ई की वैल्यू उठाकर रखोगे तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू में डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी को इंटीग्रेट करते हो तो आप जानते हो वी होगा वी इनफाइनाइट एंड वी पॉइंट पी। जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर रख दीजिए, तो यहाँ पर रख रहा हूं मैं माइनस के क्यू, और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 डी आर। शायद ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा आपको। 1 बाई आर स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा, वी पी माइनस का वी इनफाइनाइट, सरफेस को बाद में देख लेंगे, इज इक्वल टू माइनस का के क्यू। अच्छा, माइनस आर की पावर माइनस 2 है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, हालांकि करने की जरूरत नहीं है बार बार।
-2 + 1 -2 + 1, अरे भैया n+1 डिवाइड बाई n+1, तो -2 + 1 r⁻⁻1 और -2 + 1 -1, इसको सोल्व करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये पावर नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो आंसर जो बन जाएगा इसको सोल्व करने के -1/r। तो आगे से ध्यान रखना, ये इसका जब भी होगा तो आप इसको सोल्व करने के बाद -1/r और इनफाइनाइट और आपका r रह जाएगा। उसके बाद आप जानते हो हमने एक बात मानी थी कि पोटेंशियल जो इनफाइनाइट पर हमने क्या माना था, 0, तो इसको हटा दीजिए, Vp माइनस का 0, माइनस बाहर पटक दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, तो Vp बनने वाला है KQ डिवाइड बाई R, और आप जानते हो समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा आउटसाइड पर। K की वैल्यू आपको पता ही हुआ सभी को, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1/4 और जिसकी वैल्यू आप जानते भी हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये पॉइंट आप ये रखना है याद, कहां पर, आउटसाइड पर। अभी मैं इसको सरफेस पर निकालना चाहता हूं, तो किसके, इन तीनों केस में से r बराबर है, r बन जाएगा, अरे भैया इस पॉइंट P को उठाकर यहां ले आता हूं, यहां ले आऊंगा तो ये पॉइंट, ये जो दूरी होगी ये बराबर नहीं हो जाएगी r के बराबर, r बोलिए, चार्ज तो वही है, तो आप क्या करोगे, इस r को हम क्या बना लेंगे, r, तो ये आ जाएगा v सरफेस पर, क्या आ जाएगा, KQ/r। आपने पहले भी पढ़ा था ये सरफेस पर है और यही वैल्यू किस पर है, सेंटर पर भी यही है, KQ डिवाइड बाई R, जब हमने पहले भी आपको इस पर चर्चा कर चुके थे। तो ये तो था हमारा, 2 केस हमने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए बल्कि, एक आउटसाइड, एक सरफेस पर, सरफेस और सेंटर पर सेम होता है। फिर भी अब हमारा एक केस बाकी रह गया, इनसाइड। तो इनसाइड और जरा देखेंगे, तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं इसको, पॉज करके आप उतार लेना, चल रहा है ना। देखिए, तो इनसाइड में स्टार्ट करते हैं कहानी। इनसाइड मान लो आपने पॉइंट P ले लिया यहाँ पर, और ये इमेजनरी कोई गॉसियन सरफेस बना दिया, तो बताइए, पहले पुरानी बात याद आई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, 0 नहीं होगी। अरे भैया अंदर चार्ज पहले अलग से भी बता देता हूँ, E.ds = Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, Q की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सारा शिफ्ट बाहर है, तो Q की वैल्यू 0 है, 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। E इसको अलग करोगे, ds को डिवाइड ले आओगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो E की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा। कहां से चले हम, चलो सरफेस से चले हैं, और कहां पर जाना है, इस पॉइंट P पर। अरे भाई ये सरफेस हो गया और ये हो गया P पॉइंट, तो मैं ले रहा हूं सरफेस से पॉइंट P, dv = माइनस का E.dr, और सरफेस का मतलब क्या हुआ, रेडियस के टर्म्स में r से चले थे और कहां तक जाना है, छोटे r तक, क्योंकि छोटा r यहाँ पर क्या हुआ, लेस देन 2r। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि ये की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि E की वैल्यू 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी चीज करोगे तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट को सोल्व करोगे तो dv ये आ जाएगा v, तो ये आ जाएगा P पॉइंट सरफेस पर, और ये आ जाएगा पॉइंट P पर, यानी कि v सरफेस और v पॉइंट P। अब इसमें से क्या करोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दोगे तो बन जाएगा v सरफेस माइनस का Vp = 0, और बच्चों v सरफेस जो होगा वो बराबर हो जाएगा Vp के। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने इस स्फीयर के अंदर जो पॉइंट लिया था, जो इस सरफेस पर जो लिया था, वहां पर दोनों पर पोटेंशियल क्या आ गया, सेम आ गया, क्या आ गया, सेम आ गया, क्योंकि सॉल्व करो ना, Vp - v सरफेस = 0, और v सरफेस ये माइनस का Vp इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब और सरफेस पर वैल्यू क्या है, सरफेस पर क्या वैल्यू है, KQ डिवाइड बाई r। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिली कि यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल क्या है, सेम है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो भाई, इन तीनों केस के अंदर जो इनसाइड जो रहेगा, टोटल जो पोटेंशियल रहे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0, या यूं कह सकते हो
पोटेंशियल जो रहेगा कांस्टेंट, इनसाइड जो रहेगा पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेंटर से लेकर सरफेस का। तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बाद मैं यहां से इसको मिटाने जा रहा हूं, आप पॉज करके इसको देख लेना, ठीक है। एक बार हमको ग्राफ देखना है। इसके बाद अब आपको तीन बातें पता चल गई कि सेंटर पर क्या है, सरफेस पर क्या है। तो एक ग्राफ और प्लॉट कर देता हूं मैं यहां से। तो ये ले लिया मैंने आर, यहां पर भी ले लिया। तो आपको पता सेंटर पर वैल्यू कितनी है, के क्यू वाई आर। जीरो तो है नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, क्योंकि वैल्यू है सेंटर पर कितनी है, के क्यू वाई आर। सरफेस पर भी कितनी है, के क्यू वाई आर, और अंदर भी क्या है, के क्यू वाई आर। तो वैल्यू थोड़ी देर की कांस्टेंट नहीं चलेगी। अरे बोलो बच्चों, शायद समझ में आ रही होगी बात। यहां तक वैल्यू जो रहेगी वो के क्यू वाई आर रहेगी, जब के क्यू वाई आर रहेगी, जब आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर के क्यू वाई आर। और इसके बाद देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, आपको पहले मैंने बताया था, जो कि बाहर बाहर की तरफ आपको बताया था के क्यू डिवाइड बाई आर। तो यहाँ नीचे ग्राफ ऐसे है, ये जो पोर्शन है ये तो है सेंटर, ये है, और ये क्या है, आउटसाइड। तो ये है यहां तक।